बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का मौजू है हामला औरतों के लिए जूसेस का इस्तेमाल। दोस्तों, बाज़ अफराद का ये कहना है कि ग़िज़ा कोई भी हो तवानाई से लबरेज होती है। सब्जियां और फल एक मुकम्मल ग़िज़ा होने के बावजूद भी ग़िज़ाई एतबार से बहुत ही कम कैलोरीज़ की हामिल होती हैं। इनको इसी वक्त इस्तेमाल करना चाहिए जब कोई शख्स अनाज, सीरियल, दालें, डेयरी की अशिया या देसी ग़िज़ाओं को हज़म करने के काबिल ना रहे। इसी तरह जूस भी ग़िज़ा का एक हिस्सा है, मगर उसे एक मुकम्मल और मुतवाज़िन ग़िज़ा नहीं कह सकते। ये अक्सर एलर्जी का बायस बनते हैं। अक्सर लोग जानबूझकर अपनी ग़िज़ाई कमी को पूरा करने के लिए मुतबादिल सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं। ये बात गिरा में बांध लें कि अगर ग़िज़ा गैर मुतवाज़िन और ज़रूरी मदनियात से खाली है तो कोई भी गोली, सिरप और विटामिन माँ बनने वाली औरत को वो ज़रूरी अज्जा फराहम नहीं कर सकते जिनकी उसे ज़रूरत है। हम जो ग़िज़ा खाते हैं ये उनका मुतबादिल हरगिज़ नहीं हो सकते। ये समझना कि इन सप्लीमेंट और टॉनिक से फ़ायदा होता है बिल्कुल गलत है। जिस्मानी हरकत और सकनात की वजह से हामला औरत में ग़िज़ा को हज़म करने की रफ्तार सुस्त हो जाती है। इस बात को ज़हन में रखते हुए हामला ख़वातीन को भारी निशास्तादार, चिकनाई वाली, तली हुई और मिसालादार ग़िज़ा से परहेज़ करना चाहिए। इसकी बजाय ऐसी ग़िज़ा जिसमें कैलोरीज ज़्यादा हों, मगर इससे कबल डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लेना चाहिए। बेहतर होगा कि सियाल अशिया इस्तेमाल करें, मसलन फल और सब्जियों का जूस, दूध, दालें वगैरह। जिस कदर मुमकिन हो सके गोश्त से परहेज़ किया जाए, और अगर दिल ना माने तो बहुत मामूली मिकदार में लिया जाए। एक हामला की ग़िज़ा में पेट में परवरिश पाने वाला बच्चा भी हिस्सेदार होता है, लिहाजा इसकी ग़िज़ा दुगनी होनी चाहिए। उसे चाहिए कि वह अपनी सेहत का ज़्यादा ख्याल रखे ताकि उसका मुस्बत असर उसके बच्चों पर पड़े। मज़कूरा बाला बातों को मद्देनज़र रखकर हामला ख़वातीन ऑरेंज, लीमू, सेब, आम, अंगूर, तरबूज, लीची वगैरह का जूस इस्तेमाल करें, और इन सब्जियों का जूस भी पिएं जिनसे आसानी से जूस निकाला जा सकता है। खाने से पहले या बाद में 250 से 350 मिलीलीटर सब्ज़ी या फल का जूस 2 बार ज़रूर पीना चाहिए। आम का शेक सबसे बेहतरीन है क्योंकि इसमें ग़िज़ाइयत बहुत ज़्यादा होती है। अगर जूस पीना मुमकिन ना हो तो फलों और सब्जियों को उनकी कुदरती हालत में इस्तेमाल करने से भी फ़ायदा होता है। गोलियां और कैप्सूल लेने की बजाय फलों और सब्जियों को ग़िज़ा का हिस्सा बना लेना चाहिए ताकि उनकी ग़िज़ाइयत पूरी रहे। जूस इंसानी जिस्म को तवानाई बख्शते हैं, लिहाजा हामला ख़वातीन के लिए जूसेस का इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है। दोस्तों, दारुल हिकमत उर्दू यूट्यूब चैनल आपकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत की बेहतरी के लिए हर वक्त कोशिश रहता है। अपनी जिस्मानी और ज़हनी सेहत के लिए बेहतरीन मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपकी बेहतरीन आरा से आगाह रहें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। शुक्रिया।